Good evening to all my dear students. I welcome you all in this channel that is Shine in Law with Dr. मिथुन। आज का जो हमारा लीगल कंसेप्ट है वो बहुत ही कॉमनली जिसे हम फ्रिक्वेंटली रेफ़र करते हैं वो है दैट इज़ बेल। नाउ बेल ये जो कंसेप्ट है जब भी हम पुलिस अथॉरिटी से कन्फ्रंट करते हैं या फिर जब भी ऑन अ सस्पिशन दैट अ पर्सन माइट हैव कमिटेड अ पर्टिकुलर ऑफेंस, जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो पहला जो क्वेश्चन सामने आता है कि उसको रिलीज़ कैसे किया जाए, उसको बेल कैसे मिले। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली बेल मीन्स व्हाट इज़ द एक्चुअली मीनिंग ऑफ द बेल। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। चलिए आज हम अंडरस्टैंड करते हैं बेल होता क्या है। नाउ बेल इसे हम श्योरिटी भी बोलते हैं, जिसे मराठी में भी इसे जामीन बोल सकते हैं, जो किसी पर्सन को कोर्ट से रिलीज़ करने के लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है। नाउ अंडर CRPC और इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कोई भी ऐसी स्पेसिफिक प्रोविज़न वहाँ पे नहीं है जो डिफ़ाइन करे बेल क्या होता है। लेकिन बेल का जो डिक्शनरी मीनिंग है या फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द लॉ लेक्सिकॉन हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं, बेल एक सिक्योरिटी है और इस सिक्योरिटी में जो अपीयरेंस है प्रिजनर का या एक्यूज़ का, उस अपीयरेंस को एश्योर किया जाता है, कंफर्म किया जाता है जब भी ट्रायल पेंडिंग है या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, अभी तक वो कंक्लूड नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसे सिचुएशन में कोर्ट को हम सिक्योरिटी देते हैं और उस सिक्योरिटी के बेसिस पे हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि पर्टिकुलर एक्यूज़ को, प्रिजनर को कोर्ट ने रिलीज़ करना चाहिए, तो उसको हम बेल करके कंसिडर करते हैं। सो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन और अ सिटीज़न विच इज़ अंडर क्लाउड इज़ टू बी रिस्टोर विथ और विदाउट कंडीशंस इम्पोज बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। सो हम यहाँ पे मानते हैं कि हर एक जो पर्सन है जब भी प्री ट्रायल स्टेज में वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अटक जाता है, फंस जाता है, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक रूल है कि जब तक उसके ऊपर वो चार्जेस प्रूव नहीं होते हैं तब तक उसे इनोसेंट कंसिडर किया जाना चाहिए। एंड सो जब तक बियॉन्ड द प्रूफ उसकी गिल्ट जो है वो वाकई वहाँ पे उसने वो क्राइम किया है, ये जब तक प्रूव नहीं होता है तब तक उस पर्सन को हम वहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते हैं एज अ ऑफेंडर। और ये जो प्रोसीजर है, ये जो ट्रायल है, ये ट्रायल बहुत ही लंबे समय तक कोर्ट में चलता रहता है। और जब ये लंबे समय तक चलता है तो एट दैट पर्टिकुलर लॉन्ग पीरियड वी कैनॉट कीप दैट पर्टिकुलर पर्सन बिहाइंड द बार्स। एंड इसके लिए कोर्ट वहाँ पे सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन और सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बेल वहाँ पे ग्रांट कर सकता है टू दैट पर्टिकुलर एक्यूज और टू दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ ट्रैप इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो बेल इज़ नथिंग बट द कंस्ट्रक्टिव कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑन एक्यूज थ्रू द श्योरिटीज़। तो कोर्ट का जो कंट्रोल है एक्यूज़ के ऊपर वो कंस्ट्रक्टिव मैनर में होता है। बेल मिल गया मतलब वो पूरी तरह से छूट गया, उसके ऊपर कोई भी ऑफेंस नहीं है, चार्जेस नहीं है, ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है। बेल मिल गया मतलब वो बंदा कंस्ट्रक्टिव मैनर में अभी भी कोर्ट के कंट्रोल में है, क्योंकि वो कंट्रोल थ्रू श्योरिटी वहाँ पे कोर्ट एक्सरसाइज करता है। तो अगर पर्टिकुलर डेट पे जब कोर्ट को उस बंदे की रिक्वायरमेंट है इन द ट्रायल प्रोसेस, वो अगर पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है तो कोर्ट क्या कर सकता है, थ्रू श्योरिटीज़ उसका जो प्रेजेंस है वो वहाँ पे मैंडेटरी कर सकता है। नाउ हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बेल जो होता है वो रूल होता है और जेल जो होता है वो एक्सेप्शन होता है। सो बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ अ एक्सेप्शन। ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल के तौर पे हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन जहाँ तक इंडियन जुडिशरी की बात करते हैं, इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें हमें समझ में आता है
कि जब भी बेल देने की बात आती है तो बहुत बार कोर्ट जो है वो श्योरिटीज़ और उसमें भी श्योरिटी ऑफ मॉनेटरी बेसिस वो वहाँ पे ऑर्डर करते हैं। और बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो प्रिजनर्स है, इनमेट्स है, उनकी कैपेसिटी वो श्योरिटी को भरना इतनी नहीं होती है, मॉनेटरी श्योरिटी को कंप्लाई करना वो कैपेसिटी उनकी नहीं होती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिसेबिलिटी बहुत बार ऐसे इनमेट, ऐसे प्रिजनर जो है वो जेल में ही रहना पसंद करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच रिसोर्स, दे डोंट हैव दैट मच मनी, फाइनेंस टू पे दैट पर्टिकुलर श्योरिटी इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। और ऐसी सिचुएशन में फिर यहाँ पे जो मॉडर्न जो बेल के रिफॉर्मेशंस है, बेल लॉ के ऊपर जो रिफॉर्मेशंस है वो वहाँ पे कोर्ट इन अ वेरियस जजमेंट्स वहाँ पे देता है। जैसे हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया, ये भी गाइडलाइन दिए कि जहाँ पे उस पर्सन का जो अटेंडेंस है, उस पर्सन का जो अपीयरेंस है वो बियॉन्ड डाउट वहाँ पे इंश्योर किया जा सकता है विथ पीआर बॉन्ड। तो ऐसे में कोर्ट ने वहाँ पे कंपलसरी इंसिस्ट नहीं करना चाहिए ऑन मॉनेटरी श्योरिटीज़। सो इवन ऑन द पर्सनल बॉन्ड अल्सो वो पर्सन, जो पर्सन डेफिनेटली कोर्ट में जब भी आप बुलाओगे वो अपीयर कर सकता है, ऐसे पर्सन को, ऐसे सिटीज़न को आप पीआर बॉन्ड पे भी छोड़ सकते हैं। सो दिस इज़ इन शॉर्ट इन रिगार्ड्स विद द व्हाट इज़ बेल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।